करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर पिछले कुछ टाइम की बात करें, लाइक पिछले 1 से 1.5-2 महीने की, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी सारे बड़े बड़े न्यूज़ की वजह से फोकस में है। अब पहले तो हमें एक न्यूज़ देखने को मिला था कि बजाज फिनसर्व ने अलायंस ग्रुप के साथ जो अपना एक लंबा पार्टनरशिप बना रखा था उसको ख़त्म कर दिया, और एक रिपोर्ट हमें सुनने को मिली थी जिसमें ये सुनने को मिला था कि इनिशियल डील साइन हो चुका है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अलायंस ग्रुप का, और हो सकता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जल्द ही हमें अब इंश्योरेंस सेगमेंट में भी एक बड़ा नाम बनती हुई देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के ज़रिए सुनने को मिला था, ना कि कोई ऑफिशियल खबर थी। बट अगर हम बात करें ऑफिशियल खबर की, तो पिछले 1 महीने में कुछ बड़े बड़े ऑफिशियल खबर हमें ज़रूर देखने को मिले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के बीच में एक जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है एएमसी बिजनेस में रन करने के लिए। और एएमसी बिजनेस का मतलब अगर डायरेक्टली बोला जाए या फिर इनडायरेक्टली बोला जाए तो म्यूचुअल फंड बिजनेस की बेसिकली ये बात हो रही है। अब म्यूचुअल फंड बिजनेस में आप काम करोगे या फिर स्टॉक मार्केट में काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सेबी का लाइसेंस आपको चाहिए होगा, और सेबी ने इनको पिछले महीने ही बोल सकते हैं अप्रूवल दे दिया था म्यूचुअल फंड बिजनेस में काम करने के लिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि म्यूचुअल फंड बिजनेस को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों मान रही है, क्योंकि दोस्तों अगर इस बिज़नेस के मार्केट साइज़ की बात करें, लाइक हमारे जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मार्केट साइज़ है वो 70 ट्रिलियन रुपीज़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा नंबर है ये। इसमें 48 प्लेयर है। टॉप 10 प्लेयर की बात करें तो वो लगभग 90% मार्केट शेयर ओन करते हैं, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो जॉइंट वेंचर है वो भी जगह बनाने की कोशिश करेगी। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि एक बड़ा मार्केट है, छोटे प्लेयर ने एक बड़ा मार्केट शेयर ले रखा है, और इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को हो सकता है कि एक लूप होल दिख रहा है, जिस वजह से ये बिज़नेस में ये थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली ध्यान दे रही है बाकी सारे बिज़नेस के कंपैरिजन में। तो ये तो हमें पिछले महीने सुनने को मिला था न्यूज़, 28 मई की बात है ये। और उसके बाद पिछले हफ्ते ही एक न्यूज़ हमें सुनने को मिला, जिसमें ये देखने को मिला कि इनके जॉइंट वेंचर जो है वो वापस से फोकस में आ चुकी है, क्योंकि सेबी ने दोस्तों अप्रूवल दे दिया है कि एडवाइजरी बिज़नेस अगर आपको शुरू करना है तो आप कर सकते हैं। यानी कि एडवाइजरी बिज़नेस शुरू करने के लिए सेबी ने इनके जॉइंट वेंचर को फिर से बोल सकते हैं एक अप्रूवल दे दिया। तो ये एक तरह से देखा जाए तो वंस अगेन एक अच्छी खबर थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। अब दोस्तों फिलहाल एक खबर निकल के आती हुई दिख रही है। खबर यहाँ पर यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक की जो जॉइंट वेंचर है जियो ब्लैक रॉक लिमिटेड, उन्होंने लॉन्च किया है अलादीन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। अब इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। देखो अलादीन है क्या, तो अलादीन दोस्तों एक बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऐप है। ऐप बोलेंगे ना, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ऐप जो भी बोलो आप, ठीक है। किसके लिए है? इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। अब दोस्तों ये जो ऐप है ये एक्चुअल में क्या करने वाला है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो देखो ये जो ऐप है वो डिस्क्राइब करेगा यूनिक इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स को, उसके अलावा आपको रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगा। तो बोल सकते हैं कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, बोल सकते हैं कि 10 में से 9 इंडियन इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बना पाते, उस चीज़ को टारगेट कर रही है यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने अलादीन ऐप के ज़रिए। तो बेशक अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चलो कुछ तो सुनने को हमें मिला। अब ये बिज़नेस कैसा करेगा उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हमारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं ना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि एक न्यू सेगमेंट में जब कंपनी आती है तो अच्छा मार्केट शेयर गेन करती है। तो देखो अब पहली बार कंपनी ने कुछ इंट्रोड्यूस किया हमारे सामने, तो उसको पॉजिटिव वे की तरह हम कंसिडर करेंगे, जिससे हम यही उम्मीद करेंगे कि कंपनी के जो अपकमिंग रिजल्ट्स हैं, लाइक Q1 में तो इसका असर हमें देखने को नहीं मिल सकता, बट हाँ Q2 में इसका असर देखने को अगर मिलता है तो कंपनी के रेवेन्यू एंड कंपनी के प्रॉफिट से एक एक्सपेक्टेशंस मार्केट ज़रूर रखेगी, और वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर नंबर रहें तो ठीक है, अगर नहीं रहें तो फिर वैल्यूएशन की मार आपको पता ही है कि पड़ती हुई दिखती है काफ़ी सारी कंपनीज़ में। और अब तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 का भी पार्ट है, तो नंबर्स तो दिखाने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं इसके लिए। और देखते हैं कि आगे चलकर ये सारी चीज़ों के बेसिस पे क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है इनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट